प्रोडक्शन थ्योरी में अलग अलग कॉस्ट जैसे टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और इनके रिलेशन समझने से हमें कॉस्ट फंक्शन की क्लैरिटी जो है वो और अच्छे से समझ में आती है। हेलो, मेरा नाम है आर्य दुबे एंड वेलकम टू फिक एजुकेशन। आज हम कॉस्ट के अलग अलग कॉस्ट के बीच में जो रिलेशंस है उनको जानेंगे। सबसे पहले हम रिलेशनशिप देखते हैं किसके बीच में, शॉर्ट रन कॉस्ट के बीच में। सबसे पहला जो रिलेशन हमारा आता है वो आता है रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट या फिर AC एंड MC, राइट। देयर इज अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन AC एंड MC। सो यहाँ पे काफी हमें कॉमन रिलेशनशिप जो है इनके बीच में देखने को मिलते हैं, जैसे कि हम ऑलरेडी एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के कर्व्स देख चुके हैं, उनके की डिफरेंसेस देख चुके हैं, की पॉइंट्स देख चुके हैं, पर इनके बीच में एक सिमिलरिटी एग्जिस्ट करती है जो कि कुछ ना कहीं साथ में आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल AC एंड MC बोथ आर डिटरमाइंड फ्रॉम TC। सबसे पहला इनका जो कॉमन रूट है वो कहां से आता है, वो आता है TC से, टोटल कॉस्ट, यानी कि MC और AC कहीं ना कहीं दोनों को हम कैलकुलेट करते हैं टोटल कॉस्ट से। While AC is the total cost per unit of output, MC is additional TC when one more unit of the output is produced। तो देखें जो AC है वो TC ही है, पर जब हम उसे पर यूनिट आउटपुट पे निकालते हैं, और MC जो है वो TC में जो भी वन मोर यूनिट ऐड करने से जो एडिशनल कॉस्ट आती है या एडिशनल चेंज आता है वो हमारा MC यानी मार्जिनल कॉस्ट बन जाता है। Secondly, because of the law of variable proportion, both AC and MC curves are U-shaped, यानी कि law of variable proportion के कारण दोनों AC और MC जो हैं वो U-shaped बन जाते हैं, जैसे कि हम पहले देख चुके हैं, राइट। सो आप देखें यहाँ पे हमारे पास एक शेड्यूल है, आउटपुट है, टोटल कॉस्ट है, एवरेज कॉस्ट है और मार्जिनल कॉस्ट है, राइट। अब वापस से जैसे कि मैंने कहा कि दोनों में लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के कारण दोनों का शेप जो है वो कहीं ना कहीं उससे इन्फ्लुएंस्ड है, तो इसलिए हमने यहाँ पे अलग अलग फेजेस जो है उनको भी यहाँ पे डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले आउटपुट की बात करते हैं। जब आउटपुट हमारा 0 है, TC हमारा 10 है, AC इज नॉट डिटरमाइंड, MC इज ऑल्सो नॉट डिटरमाइंड। अब देखें यहाँ पे आउटपुट 0 पे TC 10 है, क्यों, राइट। इवन दो ये हमारे AC और MC क्वेश्चन से रिलेवेंट नहीं है, पर फिर भी TC यहाँ पे हमारा 10 क्यों है, राइट। तो उसका कारण है कि TC जो है वो कहीं ना कहीं उसके अंदर इंक्लूडेड है TFC यानी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, जो कि थ्रू आउट ऑल लेवल ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स सेम रहती है इस कारण से, ठीक है। फिर आगे देखें, आउटपुट बढ़ता है, आउटपुट 1 होता है, TC हमारा 20 होता है, AC हमारा 20 होता है, बिकॉज 20 डिवाइड बाय 1 है ना। AC कैसे निकालना है, TC डिवाइड बाय आउटपुट, तो 20 डिवाइड बाय 1 20, और फिर 20 डिवाइड बाय फिर एडिशनल चेंज देखेंगे यहाँ पे 10 से 20 कितना एडिशनल चेंज आया, 10 का, तो MC हमारा यहाँ पे 10 हो जाता है। और इस तरीके से आप देखें ये हमारा जो है MC और AC को हम आगे जाके कैलकुलेट करेंगे। 22 डिवाइड बाय 2 11, एडिशनल चेंज देखेंगे तो कितने का आया, अब देखें 2 का आया, और उस तरीके से हम यहाँ पे इसको कैलकुलेट करते रहेंगे। अब देखें यहाँ पे कर्व की बात करें अगर, तो कर्व इस तरीके से दोनों के यू शेप्ड है, लेकिन दोनों एक जगह पे फॉर्म नहीं करे गए। सो हमने सबसे पहले बनाया फेज 1, जहां पे हम कहते हैं कि MC जो है MC इज लेस देन AC। फेज 2 जहां पे MC इक्वल है AC के, और फेज 3 जहां पे MC है ज्यादा किससे, AC है ना। तो आप एक पॉइंट देख सकते हैं कि यहाँ पे MC का कर्व जो है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, यानी कि AC के नीचे से, राइट। तो ये आपका फेज 1 हो जाएगा जब MC AC से कम रहता है। फेज 2 कब होगा, जब MC इंटरसेक्ट करता है किससे, AC से, यहाँ पे जब वो इसके इक्वल हो जाता है। और फेज 3 जब MC फाइनली AC को एक्सीड करता है और AC से ज्यादा बढ़ जाता है। तो इन 3 फेजेस में हमने यहाँ पे इसको डिवाइड करा है। एक एक करके इन 3 फेजेस का मतलब समझते हैं। The above table and graph tell about the following relationship between AC and MC. When MC is less than AC, AC falls with an increase in output। सबसे पहला कि जब MC कम है किससे, AC से, तो AC फॉल करेगा जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा। It happens till 3 unit of the output, है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जब MC कम है किससे, AC से, तो AC हमारा यहाँ पे गिरता ही रहेगा जब तक वो उससे कम है, और ये कब तक चलेगा, जब तक वो दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं हो जाते, जो कि हमारा 3 लेवल ऑफ आउटपुट के बाद आता है। When MC is equal to AC, when the MC and AC curve intersect each other at A, यानी कि जब MC किसके इक्वल है, AC के, और वो कब होता है, जब MC और AC कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट A में। AC is constant and is also at its minimum, यानी AC अब कांस्टेंट हो चुका है, यानी कि अब वो गिरना बंद कर चुका है और अब वो अपने मिनिमम पॉइंट पे पहुंच चुका है, राइट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इस पॉइंट पे, पॉइंट A पे, यहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, और अभी AC जो है वो कांस्टेंट हो गया। आप देख सकते हैं स्टार्टिंग से वो काफी फॉल हो रहा था, लेकिन अब इस पॉइंट पे वो कांस्टेंट हो गया है,
और ये उसका मिनिमम पॉइंट है, यानी कि इससे ज्यादा नीचे वो नहीं गिरेगा। इसके बाद व्हेन MC इज ग्रेटर देन AC, जब MC फाइनली AC से बढ़ जाता है, ग्रेटर हो जाता है, तो AC भी बढ़ता है, यानी कि जब MC AC से बढ़ जाता है तो AC भी बढ़ता है जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता है। इट हैपेंस फ्रॉम 5 यूनिट ऑफ आउटपुट। Besides, AC and MC both increase, but as a compared to AC, MC increases at a faster rate। यानी कि फिर इस पॉइंट के बाद AC और MC दोनों बढ़ते हैं, लेकिन अगर कंपेयर करी जाए, तुलना करी जाए AC के साथ, तो MC जो है वो एक फास्टर रेट पे इंक्रीज होता है। Therefore, MC curve is steeper than the AC curve। इस कारण से MC कर्व जो है वो ज्यादा स्टीप है शेप में AC कर्व में कंपैरिजन में। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जब यहाँ पे दोनों एक दूसरे के इक्वल है तो इसके बाद MC भी बढ़ता है और AC भी बढ़ता है, लेकिन MC की जो रफ्तार है बढ़ने की वो ज्यादा तेज है, यानी गति जो है उसकी काफी ज्यादा है, तो इस कारण से वो एक स्टीप शेप ले लेता है। और AC कर्व जो है अभी उसने स्टीप शेप नहीं लिया, लेकिन फिर भी बढ़ रहा है। फिर हम देखते हैं कि क्या क्या इसके नेचर है। AC डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ MC। तो AC जो है वो कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है किसके ऊपर? MC के ऊपर, मार्जिनल कॉस्ट के ऊपर। अमंग AC एंड MC इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंजेस इन AC, यानी कि जो MC है वही कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है जो भी चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं AC में। इट मीन्स दैट व्हेन MC फॉल्स इट आल्सो पुल्स डाउन AC, यानी कि जब MC गिरता है तो कहीं ना कहीं वो AC को भी अपने साथ गिराता है, और जब MC बढ़ता है तो वो कहीं ना कहीं अपने साथ AC को भी ऊपर ले चलता है। When MC curve lies below the AC curve, it pulls the AC curve downward। यानी कि जब MC किसके नीचे रहता है? AC के नीचे रहता है, यानी जब वो AC से कम होता है तो AC कर्व को भी नीचे लेके आ जाता है। फिर जब MC कर्व इंटरसेक्ट करता है किसको? AC कर्व को। जब MC इज इक्वल टू AC होता है तो दोनों के दोनों इक्वल हैं, और जब MC कर्व फाइनली AC कर्व के ऊपर चले आता है तो वो AC कर्व को भी ऊपर की ओर लेके चलता है। नेक्स्ट पर हम रिलेशनशिप देखते हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट का ABC एंड MC के बीच में। द रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट इज क्वाइट सिमिलर टू रिलेशनशिप बिटवीन AC एंड MC, यानी कि ABC और MC का जो रिलेशनशिप है वो कहीं ना कहीं सिमिलर है किसके रिलेशन से? AC और MC के रिलेशनशिप से। फर्स्ट ऑफ ऑल ABC एंड MC बोथ आर डिटरमाइंड फ्रॉम TVC, यानी कि AC और MC जो है दोनों के दोनों TVC से डिटरमाइन करे जाते हैं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट से, राइट? क्योंकि हमने देखा कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट और TC दोनों से आप जो MC डिराइव करते हैं वो हमेशा सेम ही रहता है। While ABC is a total variable cost per unit, MC is the additional TC when one more unit of the output is produced। यानी कि जो हमारा ABC है वो TVC से डिराइव करा जाता है, जब उसका पर यूनिट कॉस्ट हम कैलकुलेट करते हैं, तो वहीं पे MC जो है वो TC से निकाला जाता है, लेकिन इसको हम TVC से भी कैलकुलेट कर सकते हैं बिकॉज दोनों में चेंजेस जो है वो TVC से ही हो रहे हैं। सेकेंडली बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, और आप देखें यहाँ पे भी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो है वो एप्लीकेबल है। बोथ ABC एंड MC कर्व आर यू शेप्ड, क्योंकि यहाँ पे दोनों ABC और MC कर्व जो है वो यू शेप्ड है। तो हम एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास आउटपुट है, हमारे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है और मार्जिनल कॉस्ट है। इसको भी हमने डिवाइड कर दिया है अलग अलग फेजेस में। आप देखिए हमारा TVC जो है वो जीरो है, जीरो आउटपुट पे, फिर वो बढ़ता गया जैसे जैसे हमारा आउटपुट भी बढ़ता गया। ABC से निकालने के लिए हमने TVC को डिवाइड करा आउटपुट से, यानी 10 डिवाइड बाय 1 10, 12 डिवाइड बाय 2 6, 17 डिवाइड बाय 3 5.67, 26 डिवाइड बाय 4 6.5 और 40 डिवाइड बाय 5 8। और वहीं पर अगर हम MC को निकालें तो MC हमें एडिशनल चेंज देखा जो TVC में देखने को मिला। पहला आपका जाएगा 10, फिर 2, फिर 5, फिर 9 और फिर 14, राइट? तो आप देखें फेज अगर आप यहाँ पे देखें तो इसको हमने पहले 3 फेज में डिवाइड करा है। पहला फेज जब MC कम रहता है ABC से, दूसरा फेज जब MC इक्वल रहता है ABC से, और तीसरा फेज जब MC ज्यादा रहता है ABC से। ये तीनों के तीनों फेज सिमिलर हैं और रेजोनेट करते हैं हमारे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के 3 फेजेस से। अब अगर रिलेशनशिप की बात करी जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कर्व है और दोनों कर्व जो है सेम पॉइंट पे चालू होता है, राइट? दोनों के दोनों जो स्टार्ट होते हैं वो दोनों स्टार्ट कहाँ से लेते हैं? 10 रुपए के प्राइस से स्टार्ट लेते हैं, और फिर आप देख सकते हैं कि दोनों को दोनों स्टार्टिंग में फॉल करते हैं, फिर बाद में दोनों को दोनों साथ में बढ़ जाते हैं। When MC is less than ABC, ABC falls with an increase in output। So जब MC कम होता है किससे? ABC से, तो ABC fall करता है in increase in output। It happens until 2 unit of the output। तो आप देख सकते हैं इसमें कि MC जो है वो कम रहता है किससे? ABC से, पर जब तक वो ABC से कम रहता है तब तक ABC भी जो है वो fall करता रहता है। फिर when MC is equal to ABC, यानी कि जब MC इक्वल होता है किसकी? ABC के, जब दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं एट पॉइंट B, यानी कि ये रहा पॉइंट यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे वो एक दूसरे के इक्वल है, तो ये हमारा पॉइंट B हो जाएगा। ABC is constant and is also at minimum, यानी कि ABC जो है वो कांस्टेंट है
और ऑल्सो अपने मिनिमम पे है। इट हैपेंस एट द 3 यूनिट्स ऑफ द आउटपुट, और ये कब होता है? 3 यूनिट्स ऑफ आउटपुट पे ये चीज होती है। When MC is greater than ABC, जब MC फाइनली बढ़ जाता है किससे? ABC से। ABC बढ़ता है एक इंक्रीज इन आउटपुट के साथ। इट हैपेंस फ्रॉम द 4 यूनिट ऑफ आउटपुट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे MC जो है फाइनली अब ABC के ऊपर जा चुका है, यानी ABC से बढ़ चुका है, और ABC भी जो है अब अपने मिनिमम पॉइंट से ऊपर की तरफ जाना चालू कर दिया है। Besides, ABC and MC both increase, but as compared to ABC, MC increases at a faster rate। यानी कि दोनों ABC और MC जो है दोनों बढ़ते हैं, लेकिन MC जो है वो एक फास्टर रेट पे बढ़ता है ABC के कंपैरिजन में। Therefore the MC curve is steeper than the ABC curve। इसलिए MC curve इधर भी स्टीपर रहता है। अब नेक्स्ट हम रिलेशनशिप देखते हैं, एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के बीच में रिलेशनशिप, राइट। तो आप देखें यहाँ पे ये हमारा मार्जिनल कॉस्ट कर्व है जो ऐसे यू शेप्ड है, ये हमारा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व है, और ये हमारा एवरेज कॉस्ट कर्व है। अब देखें स्केड्यूल है जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो आपको यहाँ पे ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी समझने में। टीवीसी जो दिया है आपको 0, 10, 12, 17, 26, इसी टीवीसी से हमने एसी और एबीसी और एमसी तीनों चीजें हमने से डिराइव करी है, राइट। हमने क्या करा पहले एसी निकालने के लिए, तो एसी के आप देखें यहाँ इसके हमारे पास टोटल कॉस्ट गिवन नहीं है, बिकॉज ये हमने यहाँ पे ऐसा एग्जांपल लिया, तो हमें यहाँ पे एक्चुअली में कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ हम रिलेशनशिप जो है वो डिटरमाइन करने की कोशिश कर रहे हैं इन तीनों के बीच में। द अबव टेबल इन ग्राफ टेल अबाउट द फॉलोइंग रिलेशनशिप बिटवीन एसी, एबीसी एंड एमसी। When MC is less than both AC and ABC, they both fall with an increase in the output। जब MC कम होता है किससे? AC और ABC से, तो दोनों के दोनों जो है गिरते हैं एक इंक्रीज इन आउटपुट के साथ साथ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस पॉइंट पे जो हमारा MC है, ये हमारा MC है, और जैसे आप देख सकते हैं दोनों से कम है। किससे कम है? आपके AC से भी कम है और आपके ABC से भी कम है। हाँ, साथ में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे AFC दिया गया है, यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ छोटे से में AFC। तो AFC का मतलब यहाँ पे क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि जो एवरेज कॉस्ट है और जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, इन दोनों के बीच में जो दूरियां हैं, जो फासला है, वो किसका है? वो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का है। बिकॉज आप देख सकते हैं कि दोनों के बीच में डिफरेंस जो है सिर्फ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का ही होता है और किसी चीज का नहीं है। इसलिए यहाँ पे हमने बोला कि जो गैप है दोनों के बीच में, जो विजिबल गैप है, ये AFC है, राइट। तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफी इंपॉर्टेंट डिटेल है। तो पहला पॉइंट जो हमारा था कि वो ये कहता है कि जब हमारा MC कम रहता है किससे? AC और ABC से, तो दोनों के दोनों AC और ABC जो है वो गिरते हैं। When MC becomes equal to AC and ABC, जब MC हमारा AC से और ABC दोनों से इक्वल होता है, both become constant, तो दोनों के दोनों वहां पे कांस्टेंट हो जाते हैं। तो MC curve cuts the AC curve at point A and ABC curve at point B। तो दोनों को वो अलग अलग पॉइंट पे कट करता है। कौन सा? MC कर्व, यानी कि वो पॉइंट A पे कहीं ना कहीं AC को कट करता है और पॉइंट B पे ABC को कट करता है। तो आप देख सकते हैं इस पॉइंट पे यहाँ पे ABC को कट करा और इस पॉइंट पे AC को कट करा। वो दोनों को सेम पॉइंट पे कट नहीं करता है, बिकॉज अगेन उनके बीच में एक कुछ डिफरेंस है। वो डिफरेंस किसका है? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का। When MC is more than AC and ABC, जब MC AC और ABC से ज्यादा होता है, तो दोनों के दोनों बढ़ते हैं एक इंक्रीज इन आउटपुट के साथ। रिलेशनशिप नेक्स्ट फिर आप देख सकते हैं रिलेशनशिप बिटवीन AC एंड ABC, यानी कि अब यहाँ पे हम देखते हैं सिर्फ AC और एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बीच का रिलेशनशिप। AC is greater than ABC and the amount of increment is equal to AFC, यानी कि यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे AC जो है वो ज्यादा है किससे? ABC से, और जो अमाउंट ऑफ इंक्रीमेंट है दोनों के बीच में वो किस कारण से है? AFC यानी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व के कारण से है। विद एन इंक्रीज इन द आउटपुट, the vertical distance between the AC curve and the ABC curve continues to fall। जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता है हमारा, तो दोनों AC और ABC कर्व के बीच में जो दूरियां हैं, जो फासला है, जो डिफरेंस है, वो कहीं ना कहीं कम होता हुआ नजर आता है। It is because of the gap between them which is equal to AFC and it continues to decline with an increase in an output। और किस कारण से ये जो डिफरेंस है कम होता है? Because of AFC, because AFC जो है आउटपुट के इंक्रीज के साथ गिरता रहता है, continues to decline with an increase in output। So as AFC can never be zero, तो आपको पता है AFC कभी भी जीरो नहीं हो सकता। AC and ABC curve never intersect each other, तो उनके बीच में जो दूरियां हैं वो हमेशा कम होती रहती हैं, लेकिन वो कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलते। कौन नहीं मिलते? AC और ABC कर्व, बिकॉज AFC जो है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। Because of the law of variable proportion, both AC curve and ABC curve are U-shaped, यानी कि law of variable proportion के कारण दोनों AC कर्व और ABC कर्व जो है वो U-shaped हो जाते हैं ना। जो ABC कर्व है वो अपना शेप किससे लेता है? वो अपना शेप लेता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन से, और सिमिलरली AC कर्व भी जो है वो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन से अपना शेप ले लेता है, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे वो जो उसका शेप है वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस रहता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व से, बिकॉज वो उसको इंक्लूड करता है। ABC and AC curve are cut by MC curve at their minimum point, और दोनों के दोनों कर्व में एक सिमिलैरिटी कि दोनों को उनके लोएस्ट पॉइंट्स पे MC ने कट किया था।
the minimum point of AC curve, that is point A, always lies right to the minimum maximum of the point of the ABC curve, that is point B. यानी कि जो minimum point है AC curve का पॉइंट ए वो हमेशा राइट साइड में होता है किसके, मिनिमम पॉइंट ऑफ एबीसी कर्व के, यानी कि उस तरफ होता है, यानी कि कहीं ना कहीं पहले एबीसी कर्व जो है वो कट होता है एमसी कर्व से, फिर बाद में एसी कर्व कट होता है। ऐसा कहने का मतलब ये राइट मतलब थोड़ा आगे होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रिलेशनशिप बिटवीन नेक्स्ट हमारा जो है टीसी एंड एमसी ने टोटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के बीच में। सबसे पहले द रिलेशनशिप बिटवीन एमसी इज द एडिशनल टीसी व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड। एमसी क्या होता है, एमसी जो है एडिशनल टीसी है जब एक और आउटपुट को प्रोड्यूस करा जाता है। तो फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग एमसी इज टीसीएन माइनस टीसीएन माइनस 1, और इस तरीके से हम एमसी को कैलकुलेट करते हैं। व्हेन टीसी इंक्रीजेस एट अ डिक्रीजिंग रेट दैट इज अप टू द पॉइंट क्यू इन द अबव डायग्राम, एमसी डिक्लाइन। जब टीसी जो है वो इंक्रीज होता है एक डिक्रीजिंग रेट पे, आप देख सकते हैं इनिशियली जब टीसी जो है इंक्रीज होता है एक डिक्रीजिंग रेट पे वो पॉइंट क्यू तक, तो एमसी जो है उस पॉइंट तक डिक्लाइन करता है। यानी कि पॉइंट क्यू तक टीसी जो है इंक्रीज कर रहा है एक डिक्रीजिंग रेट पे, यानी ये इसका फेज 1 है, तो इस पॉइंट तक एमसी जो है वो डिक्लाइन कर रहा होता है। एट पॉइंट क्यू द टोटल कॉस्ट स्टॉप्स राइजिंग, और पॉइंट क्यू पे जो टोटल कॉस्ट है वो एक डिक्लाइनिंग रेट पे बढ़ना बंद कर देती है। इट इज बिकॉज एमसी इज एट इट्स मिनिमम, बिकॉज अब जो एमसी है वो अपने मिनिमम पे है, कहाँ, पॉइंट ई पे। साइमल्टेनियसली अगर आप दोनों कर्व को देखेंगे तो दैट इज पॉइंट ई। आफ्टर पॉइंट क्यू द टोटल कॉस्ट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट, और इसके बाद पॉइंट क्यू के बाद जो टीसी है वो अब एक इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा है, और साथ साथ में एमसी भी जो है वो भी साथ में इसके बढ़ रहा है। और लास्ट हमारा रिलेशनशिप जो आता है वो आता है रिलेशनशिप बिटवीन टीवीसी एंड एमसी कर्व। एज वी ऑलरेडी नो एमसी इज द एडिशनल टीसी, यानी कि एमसी क्या है, वो एडिशनल टीसी है व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ द आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड। देयरफॉर टीवीसी कैन बी डिटरमाइंड बाय एडिंग एमसीज ऑफ ऑल द यूनिट ऑफ द यूनिट्स प्रोड्यूस, यानी कि ये टीवीसी जो है उसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं सारे के सारे मार्जिनल कॉस्ट को ऐड करके, बिकॉज कहीं ना कहीं मार्जिनल कॉस्ट का जो ओरिजिन है वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट ही है, और हम टीसी से यानी टोटल कॉस्ट से मार्जिनल कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं। पर टीसी में भी जो चेंज है वो किस कारण से आया है, वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट के कारण से आया है। जिस कारण से अगर हम सारे के सारे मार्जिनल कॉस्ट को इकट्ठा ऐड कर दें तो हमें क्या देगा, वो हमें देगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट। बिसाइड्स इफ इट इज अज्यूम्ड दैट द आउटपुट इज परफेक्टली डिविजिबल देन द टोटल एरिया अंडर द एमसी कर्व विल बी सेम एज टीवीसी, यानी कि इसके बाद अगर हम देखें कि अगर मान लें कि सारा का सारा जो आउटपुट है वो परफेक्टली जो है डिविजिबल है, तो हम यह कह सकते हैं कि टोटल एरिया जो है एमसी कर्व के अंदर वो इक्वल होगा किसके, टीवीसी कर्व के अंदर, राइट। अगर आप यही लॉजिक लेके चले कि सारे के सारे एमसी जो है वो अल्टीमेटली इक्वल होंगे किसके, टोटल वेरिएबल कॉस्ट के समीशन से, तो यहाँ पे हम जो एमसी कर्व बनाते हैं जो आपका यू शेप्ड कर्व है, तो इसके अंदर जितना भी एरिया आता है ये इक्वल होना चाहिए किसके, हमारे टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व के, राइट। तो ये हमारा लास्ट रिलेशनशिप है टीवीसी और एमसी कर्व के, जहां पे ये कहता है कि एमसी कर्व के अंदर जितना भी आपका एरिया आता है वो इक्वल होगा किसके, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व के एरिया के बराबर। In the above diagram, it can be seen that at OQ output level, the total variable cost is equal to the shaded area at OQLP. यानी OQLP है OQLP, यानी जो shaded region है यही आपका टोटल होगा क्या, टोटल ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, और ये टोटल ऑफ मार्जिनल कॉस्ट ही क्या होगा, इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट होगा। इन कॉस्ट का इंटररिलेशन एक प्रोड्यूसर को उसके कमोडिटी और बिजनेस के लिए सही प्रॉफिट, प्राइसिंग और आउटपुट डिसाइड करने में हेल्प करता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल्सो मेरे ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आज ही डाउनलोड करें फ्यूचर एजुकेशन ऐप को। थैंक यू।